राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके पास एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है अंत भला तो सब भला। अमर और लता कुछ बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। साधु बाबा कहते हुए जा रहे थे, बेटा साधु को कुछ दान करो, आटा दो, रोटी दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंत भला तो सब भला, अतः भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अमर लता दोनों ने साधु बाबा की बात बड़े ध्यान से सुनी। दोनों दादाजी के पास गए और बोले, दादाजी, साधु बाबा ऐसा कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, इसका क्या मतलब है? दादाजी ने समझाते हुए कहा, जब कोई भी अच्छा और भलाई का काम किया जाता है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। साधु बाबा के कहने का मतलब है कि हम दान करेंगे तो भगवान हमें इसका अच्छा फल देंगे। दादाजी, इस कहावत के पीछे क्या कहानी है, हमें सुनाओ। लता ने जिद भरे स्वर में कहा, बेटे, एक जंगल में अपने चेले के साथ एक महात्मा रहते थे। दादाजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, महात्मा दिन भर घोर तपस्या करते थे। चेला उनकी सेवा करता और जंगल से लकड़ियाँ, फल फूल, जड़ी बूटी आदि लेकर आता। एक दिन उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे किसी हिलती हुई वस्तु पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, वहाँ हिरन का छोटा सा बच्चा घायल हालत में पड़ा छटपटा रहा था। उसके शरीर पर घाव थे और उसमें से खून बह रहा था। चेले को यह देखकर दया आ गई। वह हिरन के इस अबोध घायल बच्चे को कुटिया में ले आया। उसे देखकर महात्मा को भी गहरा दुख हुआ। गुरु चेले ने मिलकर जड़ी बूटी का लेप तैयार किया, हिरन के घाव पर लगा दिया। कुछ ही दिनों में हिरन का घायल बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह छलांग मारता हुआ, दौड़ता हुआ कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाता रहता। उसे देखकर महात्मा ने अपने चेले से कहा, देखो बेटा, तुमने एक घायल और मूक प्राणी की सेवा करके उसकी जान बचा दी। बेटा याद रखो, अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है, अतः अंत भला तो सब भला। चेले ने इसे बड़े ध्यान से महात्मा की बात सुनी, उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कहानी सुनकर अमर और लता ने दादाजी से कहा, दादाजी, अब हम भी अच्छे काम किया करेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। यह सुनकर दादाजी हंस पड़े और बोले, शाबाश बेटा, याद रखो, जरूरतमंद, लाचार, दीन दुखियों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जैसे अंधे को रास्ता बताना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना आदि। तुम अपने किसी ऐसे साथी की मदद कर सकते हो जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गया है। उसकी कठिनाई दूर करने की कोशिश कर सकते हो। असहाय लोगों की मदद करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारे मन में बड़ी शांति मिलती है। दादाजी की बात सुनकर अमर और लता ने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि भविष्य में लाचार लोगों की मदद अवश्य करेंगे। अमर ने एक चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अंत भला तो सब भला, और उसे अपने स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर लगा दिया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस कहावत को पढ़कर बच्चों के मन में दूसरे की भलाई करने की भावना जागृत हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।